जय श्री राम दोस्तों। यहाँ सुबह सुबह ही राजा बेटा को मैंने नाश्ता दे दिया था कि आप नाश्ता कीजिए, और मैं उनके पास बैठी हूँ क्योंकि अभी मैं उनको सिखा रही हूँ कि खाना अपने से कैसे खाते हैं, कैसे पलाथी मार के बैठते हैं और कैसे खाते हैं, किस हाथ से खाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं उन्हें गाइड कर रही थी। काफ़ी छोटे हैं अभी और वो अभी नहीं खाते थे, कभी मैंने उनको दिया भी नहीं था खाने के लिए। उनको दे रही थी खाने के लिए कि बेटा ये लीजिए, खाइए, कैसे खाते हैं ये सारी चीज़ें सीखिए। वो टीवी देखते देखते एंजॉय करते करते खा रहे हैं और ये देख के मैं खुश हो गई हूँ। अगर वो अपने से खाना सीख लेंगे तो मेरा मतलब थोड़ा बहुत काम तो हल्का हो ही जाएगा। मतलब वो खा लेंगे तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ उस टाइम में, और वो जब तक खाएंगे तब तक वो बिजी रहेंगे, तो मैं इस टाइम में बेफिक्र बैठ भी सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि मैं बैठ नहीं पाती हूँ शांति से। वो दिन भर दौड़ाते रहते हैं मुझे। फिर यहाँ पे दोपहर के बाद हम लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद मैं बैठ गई थी तरबूज खाने के लिए, और राजा बेटा आराम से सोए हैं। तो मैं सोच रही थी कि वो सोए हैं, फटाफट से मैं खा लूँगी, नहीं तो फिर वो मुझे खाने नहीं देते हैं। वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी मैं खा ही रही थी कि तब तक राजा बेटा जग गए और वो मुझे परेशान करने लगे कि मम्मा आइए, सुला दीजिए, फिर से सुला दीजिए। लेकिन दोपहर का टाइम था तो मैंने उनको तरबूज दे दिया कि बेटा ये लीजिए, तरबूज खाइए। लेकिन तरबूज वो खाते खाते फिर भी उनको नींद सी आ रही थी। वो बोल रहे थे कि चलिए मम्मा मुझे सुला दीजिए, मुझे सुला दीजिए। मैं उनसे बोल रही थी कि चलिए कंपटीशन कर लेते हैं, तरबूज सबसे पहले कौन खाएगा। लेकिन अभी वो इस मूड में नहीं है कंपटीशन करने की, क्योंकि सो के उठे हैं और अभी उन पूरा आलस से भरे हुए हैं। फिर हम लोग बैठ गए थे राजा बेटा का होमवर्क कराने के लिए। यहाँ मिस उनको होमवर्क दी थी, तो मैं बोल रही थी कि बेटा चलिए कर लीजिए, रोज़ रोज़ आप नहीं करते हैं, मिस गुस्सा करेंगी। राजा बेटा को लिखने तो आ गया है, लेकिन अभी उनकी आदत ये है कि ये देखिए, आपको सब लोगों को हाय बोलना है। वो उनकी आदत ये है कि वो मतलब मुझे उनका हाथ पकड़ना पड़ता है। भले ही मैं हल्का सा टच ही करूँ हाथ, लेकिन हाथ को टच करना ज़रूरी है। उनको एक सपोर्ट सा रहता है कि मम्मा हाथ पकड़ी है, अब गलत नहीं होगा। और मैं उनको यहाँ लिखना सिखा रही हूँ आराम से बैठ के। वो एकदम पैर को फैला के बैठे हुए हैं आराम से लिखने के लिए। और उनको लिखवाने में, एक पेज लिखवाने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो एक लिखेंगे तो उसके बाद वो पेंसिल गिरा देंगे, फिर कुछ ना कुछ बातें करने लगेंगे, कहीं ना कहीं की बातें, या फिर कुछ दिलाने की जिद करने लगेंगे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने ग्रे कार की तरफ, और ये पसारा देख के पहले मैं इसको करूँगी क्लीन। मैं सोचती हूँ मेरे पास कोई पावर रहता, मैं ऐसे करती और ये सब कुछ साफ हो जाता काश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर कोई नहीं, ये जिम्मेदारी तो मेरी ही है। तो फटाफट से बर्तन धुलने लगी हूँ, और अभी राजा बेटा पढ़ रहे हैं, तो बेफिक्र हूँ कि वो कोई भी बदमाशी नहीं करेंगे। और पतिदेव का भी अभी ऑफिस से आने का टाइम हो गया है, तो अभी वो आए नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन माज रही थी, क्योंकि अभी सबको चाय भी, सबके लिए चाय बनाना है। शाम का टाइम है, जब मिस को चाय देती हूँ तभी सबके लिए बना देती हूँ एक ही टाइम में। 2 बार बनाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि फटाक से ये क्लीन करूँ, और मैंने क्लीन किया। सभी पतिदेव भी आ गए हैं और वो गए नहाने के लिए, तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि पतिदेव का कपड़े का वेट कर रही थी कि वो ऑफिस से आते हैं तो जो कपड़ा देते हैं मुझे, मैं वो भी धुल देती हूँ। और फिर यहाँ पे बैठ गई थी वाटरमेलन कट करने के लिए, क्योंकि पतिदेव की फरमाइश आ गई थी कि इतना ज़्यादा वाटरमेलन फ्रिज में रखी हुई, ऐसा करो कि इन सबको जूस में बदल दो और इसका जूस तैयार करो। अभी तो यहाँ पतिदेव नहा के आ गए थे, वो सिंक में पास खड़े होकर अपना बाल झाड़ रहे थे मिरर में देख के, और मैं फटाफट से उनके लिए जूस तैयार कर रही थी। उनके लिए क्या, मैं पूरे फैमिली के लिए जूस तैयार कर रही थी। और यहाँ पे मैंने अभी आधा ही तरबूज कट किए थे, और थोड़ा सा ठंडा पानी पहले डाली हूँ, मतलब 2 ढक्कन तक ही। मुझे अभी आइडिया नहीं था कि ये हो पाएगा कि नहीं, तो फर्स्ट टाइम में मैंने थोड़ा सा डाला, लेकिन ये क्या था, मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। फटाफट से ये मतलब मिक्स होता गया और अच्छे से जूस तैयार हो गया था। मैं चीनी डालना भूल गई थी, चीनी मैं नहीं डाली थी। मैं सोच भी रही थी कि चीनी डालूं या ना डालूं, तो फिर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल ही दिए थे। सारे जूस में मैंने सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाला था, और मेरे पास बड़ी कोई चलनी नहीं थी जिससे मैं जूस डाल सकूं। तो ये जो स्टीम वाली थाली होती है, मैंने उससे ही चाल दिया, और काफ़ी अच्छे से ये पूरा
जूस निकल गया है इसमें से, थोड़ा बहुत सा जो गूदा होता है, पल्स होते हैं, वो थोड़े बहुत बच गए थे, तो उसको अलग करके गिरा दिया है मैंने सिंक में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल भी स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बर्तन धुलाया और मुझे फिर से बर्तन धुलने का मूड नहीं था। तो मैं सोच ली थी कि मैं ये प्लास्टिक का ग्लास ही यूज करूँगी, और क्योंकि अभी फिर शाम का खाना, रात का खाना मुझे बनाना है, उसके बाद फिर बर्तन निकलेंगे, फिर मांजना पड़ेगा मुझे। तो मैं एकदम से इसलिए मैंने सोचा था कि चलो यार प्लास्टिक का ग्लास यूज करते हैं, डिस्पोजल ग्लास सबसे सही रहेगा। फिर यहाँ सबका जूस तैयार हो गया था, ग्लास में मैंने निकाल के इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और काला नमक ऐड कर रही हूँ ताकि इसे टेस्ट अच्छा रहे। पतिदेव को वेट नहीं हो रहा था, वो आए और अपना जूस लेके चले गए, फिर मैंने सबको जूस दिया। फिर यहाँ पतिदेव जा रहे हैं दूध लेने के लिए। दूध का टाइम यही अभी टाइम है, पहले सुबह आता था, लेकिन अभी क्या है कि सुबह पतिदेव को धूप लगती है, वो बोलते हैं यार अभी ऑफिस भी जाना है, फिर दूध लेने जाना है, मुझसे नहीं होगा। राजा बेटा को छोड़ने भी जाना होता था, मतलब सुबह सुबह बहुत सारे काम होते थे, तो उन्होंने जो है दूध का टाइम शाम को कर दिया था। फिर ये गर्मी है, इसी गर्मी में अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले छत पे चलते हैं और गमलों में पानी दे के आते हैं, क्योंकि गमले भी सूख रहे हैं गर्मी से। तो मैं अभी फूल को देख रही थी, एक फूल खिला हुआ था, लेकिन उसमें पता नहीं कैसा ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। तो मैं वो पतिदेव से पूछ रही थी कि यार ये ब्लैक सा कैसे हो गया है। फिर यहाँ पतिदेव के फ्रेंड का फ़ोन आ गया और वो लग गए हैं बात करने में, क्योंकि आज वोट का जो है रिजल्ट आया था, तो वो उस पर डिस्कस कुछ कर रहे थे। फिर मैं सोची कि जब तक पतिदेव बात कर रहे हैं, चलो यार नीचे चलते हैं, आटा गूँथ लेते हैं, क्योंकि अभी भी राजा बेटा पढ़ रहे हैं और 5 से 10 मिनट ही बाकी था राजा बेटा को पढ़ के निकलने के लिए। तो मैं सोची फटाक से मैं आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई सब्ज़ी नहीं आई थी, मैं सब्ज़ी का वेट कर रही थी। वैसे क्या होता है कि मैं सब्ज़ी फटाक से बना लेती हूँ, फिर जब सब्ज़ी आई तो फिर मैं बैठ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं रूम में लेके आ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए, और बनाना था मुझे आलू परवल। बट जब मैं आलू परवल काट ली तो पतिदेव बोल रहे हैं ऐसा करो भिंडी बना दो। फिर मैं बैठ गई थी भिंडी कट करने के लिए। आलू परवल मैं धुल के रख दूँगी फ्रिज में, इसको मैं सुबह बना दूँगी, और सुबह बना